नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की 24 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और उनकी कही गई बातों को गौर से सुनिए। गौर से। हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। तालियां तालियां तालियां। कितनी बड़ी बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश के लोगों के लिए कितना बड़ा सपना देखा था नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी का सपना था कि हमारा देश ऐसा समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाए। मोदी जी ने कहा था, मैं अमेरिका आऊं उसके बजाय मैं ये चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगाकर भारत का वीजा लेने के लिए खड़ा रहना पड़े। इसी जिद के साथ मैं काम कर रहा हूं। यह सुनकर तो कोई भी ताली बजाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह प्रवचन 2012 का है। तब वो गुजरात के सीएम थे, कुछ एनआरआई के साथ ऑनलाइन जुड़े थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। अपने सपने को सार्वजनिक करने के ठीक 2 साल बाद यह सपना मोदी पीएम बन गए। आज उन्हें पीएम बने करीब 10.5 साल हो गए हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बीच खुद तो अमेरिका कई बार हुआ है, बल्कि इतनी बार हुआ है कि दूसरे प्रधानमंत्रियों की अमेरिका यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने मोदी की तुलना नेहरू, इंदिरा, मनमोहन की अमेरिका यात्रा से की तो पता चला कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 4 बार अमेरिका गए। वहीं 15 साल से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, सिर्फ 3 बार अमेरिका गई। राजीव गांधी भी अपने कार्यकाल में 3 बार ही अमेरिका गए। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 8 बार अमेरिका गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 बार अमेरिका यात्रा कर चुके हैं। यानी मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के मामले में, खुद अमेरिका बार बार जाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या हमारा देश इतना समृद्ध हो गया या होने की दिशा में बढ़ चला है कि हमारे यहां से लोग अमेरिका जाने की बजाय अमेरिका वाले भारत आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टे हर साल इतने लोग अमेरिका जाने की लाइन में खड़े हैं, वीजा के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वीजा के लिए अपॉइंटमेंट की वेटिंग भी महीनों की हो गई है। हकीकत यह है कि जो मोदी अमेरिकन्स को 12 साल पहले भारत के वीजा की लाइन में लगाने का सपना देखते थे, हालांकि तब वो मुख्यमंत्री थे, ऐसे बहुत सारे सपने उन दिनों देखा करते थे, क्योंकि उन्हें उन सपनों पर अमल तो करना नहीं था, सिर्फ जुमले। आज उन्हीं मोदी के राज में हजारों भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर गैर कानूनी रूप से घुसते हुए पकड़े जा रहे हैं, घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, अजब गजब सपने देखने का दावा कर देते हैं और देश की बड़ी आबादी उनके दावों पर फिदा होकर उनके सपनों में शामिल हो जाती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब देश का पीएम बनने का सपना देखते थे। अपने सपने को साकार करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को कई तरह के सपने दिखाते थे। उन्हीं सपनों का एक बड़ा गुब्बारा फुलाकर आसमान में टांग देते थे। उन दिनों उस गुब्बारे को गुजरात मॉडल कहा जाता था। 2013 के बाद वो गुब्बारा गुजरात की चौहद्दी से निकलकर पूरे देश के आसमान में उड़ने लगा। बीते 10 सालों में अब तक उस गुब्बारे में इतने पलीते लग चुके हैं कि गुजरात मॉडल के गुब्बारे के चीथड़े न जाने कहां कहां बिखरे हैं, आज कोई जानता नहीं। अब गुजरात मॉडल का जिक्र आते ही फटे गुब्बारे की छवि सामने आ जाती है। खैर, अब हम वापस लौटते हैं अमेरिका के लोगों को भारत के वीजा के लिए लाइन में खड़े करने की बात पर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो आज 10.5 साल से देश के पीएम है। आज हालत यह है कि अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन का डेटा नरेंद्र मोदी को मुंह चिढ़ा रहा है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर 90,415 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए। गौर से सुनिए, 90,415 भारतीय, जिसमें करीब आधे गुजरात से। जी हां, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में हर घंटे पकड़े जाने वाले 10 भारतीयों में से 5 अकेले गुजरात से। मोदी जी भी गुजरात से, तो आप जानते ही हैं, उसी गुजरात से जिस गुजरात के मुख्यमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने 12 साल पहले इतना बड़ा सपना देखा था कि वो भारत को इतना समृद्ध कर देना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग भारत आने के लिए वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। अब वही मोदी
देश के पीएम हैं और भारत के हजारों लाखों लोग अमेरिका जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। गुजरात मॉडल का गुब्बारा फूटने के बाद हजारों गुजराती हर साल अमेरिका जाने के चक्कर में भारत से हजारों किलोमीटर दूर जाकर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। रोजी रोटी के लिए नौकरी और धंधे की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले ये भारतीय अब एक डेटा बनकर रह गए हैं, आंकड़ा। मोदी जी लोगों को क्यों नहीं समझाते कि नया भारत अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, रूस इन सब देशों से कहीं आगे है। मोदी जी को आकर बताना तो चाहिए कि जब यहां हर घर में नौकरी बरस रही है, हर आदमी दिनों दिन समृद्धि के शिखर की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो फिर दूसरे देशों में जाने के लिए इतनी मारामारी क्यों कर रहे हो भाई? बताएं तो आकर सामने मोदी जी। आज हालात ऐसे हैं कि 2018 से 2022 के बीच अमेरिका में गैर कानूनी रूप से घुसने वाले भारतीयों की संख्या 12 गुना तक बढ़ गई है। 12 गुना। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच जहां 8,027 लोग अमेरिका में गैर कानूनी रूप से पकड़े गए, आज वो आंकड़ा 96,000 पार कर चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच 8,027 भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2019 से 2020 के बीच आंकड़ों में कमी आई, 1,227 लोग बॉर्डर पर पकड़े गए, लेकिन 2020 से 2021 के बीच ये आंकड़ा 30 गुना बढ़ गया और 30,662 लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2021 से 2022 के बीच आंकड़ा 2 गुना बढ़कर 63,927 पहुंच गया। इसके बाद 2022 में 2022-23 के बीच 96,917 भारतीयों को अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसते वक्त पकड़ा गया। यानी साल दर साल अमेरिका के बॉर्डर पर भारतीयों के पकड़े जाने के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। और कहां मोदी का वो सपना? टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 10 भारतीय गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अकेले कनाडा से लगने वाली अमेरिकी सीमा पर 43,764 भारतीय गिरफ्तार किए गए, जो इस बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है गिरफ्तारी का। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका के अंदर 7,25,000 भारतीय ऐसे रहते हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो दाखिल हुए हैं। लेकिन न जाने कितने लोग अमेरिका में घुसने के चक्कर में बॉर्डर पर दम भी तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। उनके परिवार वाले महीनों सालों से उनका इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं और कई बार लोगों की मौत या सलाखों के पीछे उनके पहुंचने की कहानी गुमनाम होकर रह जाती है। यह हकीकत सबको पता है। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन मोदी ने इस पर चुप्पी साधी। क्यों मोदी के नए भारत से लाखों लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं? मोदी तो अमेरिका के लोगों को भारत का वीजा के लिए लाइन में खड़ा करना चाहते थे। और यहां तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से पलायन कर विदेश जा रहे हैं। कोई यूके, यूएस, यूएई, फ्रांस जा रहा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर समेत बाकी अलग अलग देशों में जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 तक विदेशों में 1,30,00,000 से ज्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई है। करीब 1,90,00,000 लोग पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कहें भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, दूसरे देशों में। जबकि भारत के विदेशी नागरिकों यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की संख्या 3,20,00,000 से ज्यादा है। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। अगस्त 2024 में छपी न्यूज 18 की खबर के मुताबिक बीते 5 साल में 8,34,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। सिर्फ साल 2022 में ही 2.25 लाख लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने पर 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर साल भारत की नागरिकता छोड़ने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये आंकड़े किसी दूसरे देश के जरिए जारी नहीं किए गए। अगर किए गए होते तो मोदी भक्त इसे देश के खिलाफ साजिश बताने से गुरेज नहीं करते। बल्कि पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि 2015 में 1,31,489 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2016 में 1,41,603 ने, 2017 में 1,33,049 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2018 में 1,34,561 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2009 में 1,44,017 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,370 और 2022 में 2,55,000
620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। सोचिए जरा, कहाँ मोदी का सपना, कहाँ है हकीकत। नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे तब तो अमेरिकियों को भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा करना या खड़ा देखना चाहते थे, लेकिन अब जब उन्हें पीएम बने करीब 10.5 साल हो चुके हैं तो भारत के लोग अपनी नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता लेने के मामले में रिकॉर्ड बना रहे हैं। आखिर क्यों लोग अमेरिका के अलावा कई छोटे मोटे देशों में भी जाने को मजबूर हैं? ऐसा क्या हुआ जो भारत के लोग अमेरिका में कोई भी काम करने को तैयार हैं? उसके लिए डंकी रूट का सहारा लेते हैं, गलत तरीके से दाखिल होने की कोशिश में सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे बहुत सारे युवाओं से मुलाकात की, उनकी तकलीफ को समझा, उनकी परेशानी को समझा, ये जानने की कोशिश की वो अमेरिका क्यों आए, किस रास्ते से आए, आने का मकसद क्या था, मजबूरी क्या थी, कितना खर्च करके आए, जो सोच कर आए, जमीन मकान बेच कर आए, क्या उससे उनका फायदा हुआ, इतनी आमदनी हो रही है या ऐसी क्या मजबूरी थी। राहुल गांधी ने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की और उसके बाद हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे आईना भी दिखाया, सवाल भी पूछा कि बेरोजगारी के इस जमाने में बेरोजगारी की वजह से लाखों खर्च करके अमेरिका पहुंचने वाले युवाओं की मुश्किलें क्या है। राहुल गांधी के उस वीडियो के कुछ हिस्से को आप सुनिए, हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन फिर से। +2 के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, न आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ता। हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। सब हरियाणा के हो? मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गया है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। और जब आप वहां से निकलते हैं वो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। कोशिश करता है बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया में मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। वो महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगाकर कोई आता है, कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं। तो इस सफर में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब अमेरिका में घुसे। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है? अब आप यहाँ रहे हो। सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है। इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है, जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं। अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, यो कोई या कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ ऐसा ही है यहाँ। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या है आपका? ट्रक चला के सर मैं फिलहाल तो मेरा अपना रोजगार सेट करना था मुझे, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे मेरा रोजगार सेट हो गया। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? महीने के मैं 2 से 2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज्यादा कमा लेता हूँ सर। और आप ट्रक चलाते हो? जी। फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई बढ़िया लीडर आना चाहिए जो देश के हालात बदले, रोजगार मिले लोगों को, फिर महंगाई कम हो जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो जाए, उनको देश से बाहर ना आना पड़े। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज्यादा होती है या वहाँ ज्यादा होती है? तो यहाँ पे हर प्रोफेशन में इज्जत प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है सर। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगे, कितना साल लगेगा उसमें? 10 साल 5 साल। तो 10 साल 5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार रोजगार तो है नहीं। या कुछ काम ही नहीं।
मजबूरी में क्या करता सर, रात तो नींद नहीं आती थी, दोनों मियाँ भी अब मतलब रोते थे, बच्चे थे बगैर सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा है। आपकी फैमिली से बात कर रहा था, कितना मतलब मुश्किल रहा है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो भी मुश्किल है जी। हो जाओगे ठीक, कोई घबराना नहीं है। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। मैंने हो गया एकदम मैंने दिखी हो गया गड़प तो की थी मैंने। क्या क्या हाँ? बेटे मैं भी बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता न कर। नमस्ते बहुत भाई शुक्रिया। प्रदीप। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो बोलो। ये ऐसे इमोशनल हो जाता है जी मेरे को देख के। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आपने मेरी फैमिली को टाइम दिया, आप वहाँ जाके मिले, मेरे को बड़ी सांत्वना हुई जी, बड़ा ये फील हुआ जी। हाँ, मेरे बच्चे सुरक्षित है और मैं बिल्कुल ही चिंता नहीं है जी मुझे किसी भी प्रकार की। घबराना नहीं आपको, तुम्हें भी नहीं घबराना, ठीक है। राहुल गांधी ने युवाओं से बात करके भारत छोड़ने और अमेरिका बसने की वजह पूछी, क्यों और कैसे अमेरिका आए ये सब जाना। इन्हीं में से एक युवा जो अमेरिका में घायल हो गया था, उसके परिवार से भारत लौटने के बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की और फिर लगातार अपने भाषण और रैलियों में पलायन का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरा भी। हमें भी रिसर्च के क्रम में पता चला कि आज भी न जाने कितने लोग भारत से अमेरिका जाने का ख्वाब संजो रहे हैं। हरियाणा पंजाब की बात करने से पहले मोदी के गृह राज्य गुजरात का आलम जरा जान लीजिए। सितंबर 2023 की बात है, जब मानव तस्करी के शक में निकारागुआ जाने वाले विमान को फ्रांस में 4 दिन के लिए रोक कर रखा गया। इस फ्लाइट में 260 भारतीयों समेत 303 लोग सवार थे, जिनमें से 66 लोग गुजरात के थे। 60 से 80 लाख रुपए में एजेंट से डील करके ये लोग लैटिन अमेरिकी देशों के जरिए अमेरिका पहुंचना चाहते थे, और ये सब गुजरात के अहमदाबाद, मेहसाना, गांधीनगर, आनंद के रहने वाले थे। लेकिन फ्रांस में पकड़े जाने के बाद 26 दिसंबर 2023 को उन्हें वापस भेज दिया। ये 66 लोग तो फ्रांस में पकड़े जाने पर सही सलामत देश वापस आ गए, लेकिन गुजरात के ही कई लोग अमेरिका जाने के चक्कर में जान गंवा चुके। हाल ही में मोदी के गुजरात का एक युवक यश प्रजापति अमेरिका की सीमा में दाखिल होते वक्त जान से हाथ धो बैठा। 19 जनवरी 2022 को इस गुजराती परिवार ने भी अमेरिका जाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। गांधीनगर के एक गांव का टीचर जगदीश बलदेव भाई अपनी पत्नी वैशाली बेन, 12 साल की बेटी विहंगा और 3 साल के बेटे धार्मिक के साथ टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचे। फिर वहां अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की। बर्फीले तूफान में फंस गए। -35 डिग्री की सर्दी ने उनकी जान ले ली। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश पटेल 9,000 रुपये महीना एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि जगदीश ने सुनहरे भविष्य के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ जगदीश ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले 2 सालों में ही 9 से 10 ऐसे लोग हैं गुजरात के जो अमेरिका जाने की ख्वाहिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। नौकरी और काम धंधे की तलाश में हर साल अमेरिका जाने को बेताब युवाओं की बड़ी तादाद ऐसे लोगों के जाल में फंसती है जो उनकी ज़मीनें मकान तक बिकवा देते हैं। अमेरिका का वीज़ा न मिलने पर डंकी रूट के जरिए वहां जाने के चक्कर में आखिर ऐसे युवा सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आए दिन ऐसी खबर छपती रहती है। क्या है डंकी रूट? 22 अक्टूबर 2024 को CNN ने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले या अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले कई परिवारों से बातचीत करके एक ग्राउंड रिपोर्ट की, जिससे पता चलता है कि अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले किसी एजेंट से बात की जाती है, फिर हजारों डॉलर यानी लाखों रुपए का इंतजाम करने को उन्हें कहा जाता है। इसके बाद आसानी से वीजा देने वाले मैक्सिको या फिर लैटिन अमेरिका के बाकी 32 देशों की तरफ ये रुख करते हैं। उधर से उन्हें अमेरिका पहुंचाने या अमेरिका में दाखिल होने का रास्ता सुझाया जाता है। बोलीविया, गुयाना जैसे देशों में भारतीयों को वीज़ा ऑनलाइन अराइवल की सुविधा है, यानी कि उन्हें ऑन द स्पॉट वीज़ा मिल जाता है। और इसके अलावा ब्राज़ील और वेनेजुएला का टूरिस्ट वीज़ा लेकर ये लोग कोलंबिया तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वो तस्करों को पैसे देकर खतरनाक जंगलों से होते हुए अमेरिकी मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। वहाँ CNN की रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो दुबई, कजाकिस्तान से होते हुए तुर्की पहुंचते हैं और फिर वहाँ अमेरिका में एंट्री दिलाने वाले तस्करों के जरिए ज़्यादातर लोग दक्षिणी अमेरिकी बॉर्डर तक पहुँचते हैं। जंगल के सफ़र के दौरान सभी का फ़ोन बंद रहता है और बॉर्डर तक पहुँचने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। खतरनाक जंगलों में नदी, नाले, जहरीले कीड़े, सांप का डर तो होता ही है, बल्कि कई दफ़ा इन जंगलों में लूट होती है और महिलाओं के साथ रेप तक की घटनाएं हो जाती हैं। अक्सर इन जंगलों में लाशें मिलती हैं। कुछ लोग जंगल की जगह नदी के रास्ते भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं पकड़े भी जाते हैं कई बार।
भूखे प्यासे पसीने से तरबतर होकर अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचने वाले लोगों में बहुत ऐसे होते हैं जो अपनी जान गंवा बैठते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, वो वहां गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद बॉर्डर तक पहुंचने में ही 40-50 लाख से ज़्यादा का खर्च होता है। वक्त भी करीब 6 महीने से ज़्यादा लगता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों लाखों देकर लोग देश को छोड़कर, भारत को छोड़कर अमेरिका जाना चाहते हैं? अमेरिका नहीं, बाकी देशों के लिए भी लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें खर्च कर देते हैं। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत से ही कर्ज लेकर, ज़मीन बेचकर, जायदाद बेचकर, मकान बेचकर, गहने गिरवी रखकर, माँ बाप से किसी ढंग से माँ बाप को कर्ज के लिए मजबूर करके, और उसके बाद अमेरिका की तरफ क्यों रुख करती है आबादी? क्यों करते हैं? डंकी रूट से अमेरिका या फिर दूसरे देश जाने वालों की आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? नए भारत से ऐसे हजारों युवा पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार का सवाल, नौकरी का सवाल, बेहतर भविष्य का सवाल, और इन सब के साथ कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री तो मानते हैं कि देश में रोजी रोजगार और नौकरियों की कमी नहीं है, और वो दावे, वो वादे, वो जुमले जिसका जिक्र बार बार होता है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, और वो सपना जो मैंने शुरू में दिखाया कि वो चाहते थे कि अमेरिका या अमेरिका के लोग भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े हो, और आज क्या हो रहा है? फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। डंकी रूट और उस रूट से जाने वाले लोगों की समस्याएं बहुत सारी केस स्टडी रिसर्च के दौरान हमें दिखी, उसमें फिर कभी बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।